अब जिधर देखो ना उधर यही चल रहा है कि एआई विल टेक ऑल द आईटी जॉब्स और आईटी इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। एंड देन आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो उसका इफेक्ट मार्केट में दूसरी जगह पर दिखेगा, लाइक रियल एस्टेट डाउन हो जाएगा, बाकी भी जो मार्केट्स है वो सारे डाउन हो जाएंगे। बट पर्सनली आप मेरे से पूछोगे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। व्हाट आई फील इज इसका उल्टा होने वाला है कि बिकॉज ऑफ दिस एआई बूम, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू इंक्रीज मैनीफोल्ड। क्योंकि आप अगर आपने कोई भी एक एआई टूल यूज किया होगा तो आपने खुद देखा होगा कि जो टास्क आपको करने में प्रॉब्ली 2 घंटे लगते हैं, वो एक एआई टूल इज एबल टू डू 5 से 10 मिनट में, राइट। सो इतना इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्टिविटी। जस्ट मैं एक रफ नंबर दे रहा हूँ, हर एक के लिए नंबर वैरी कर सकता है, और ये नंबर भी that can change based on the person to person, right? और task to task as well. but generally कैसा है कि it's going to increase your productivity manifold। तो that is that same thing is going to happen with the other people as well, जो भी AI tools को यूज कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी AI टूल ले लो, मतलब जैसे चैट जीपीटी ले लो, क्लाउड एआई ले लो, देन गूगल का AI टूल ले लो, जो भी ले लो। सारे के साथ यही सारे टूल के साथ आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है आपकी आपके टास्क के हिसाब से, राइट। अगर आप कोडिंग करते हो तो इट्स गोइंग टू राइट द कोड फॉर यू, और आपको जस्ट यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द करेक्ट इंस्ट्रक्शन टू द एआई टूल। अभी यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है ना, जो आज तक स्टैक ओवरफ्लो या गूगल से कोड निकाल के कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, राइट, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको समझा नहीं, उससे कुछ कीवर्ड लिया, गूगल पे डाला, उससे एक सिंटैक्स लिया, उधर डाला कोड पे, उसको डिबग किया, फिर उसमें जो प्रॉब्लम वो जो एरर आता है उसको भी लेके गूगल पे डालते हैं, फिर उससे कुछ आता है उसको डालते हैं, और ये ट्रायल एरर करते रहते हैं, और इसमें बहुत सारा टाइम लगाते हैं। बट जो एक्चुअल सिंटैक्स है उनको समझ में नहीं आता है। इन सारे लोगों के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होने वाला है एआई के कारण। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको सिंटैक्स समझना है, प्रॉब्लम ये है कि उनको लर्निंग नहीं करनी है। सो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट हिट फॉर देम। क्योंकि अभी कोड जो सॉर्ट ऑफ लिखने का जो काम है, जो टाइपिंग का काम है, वो तो पूरा एआई ले लेगा। तो व्हाट यू विल डू, राइट। सो आपको क्या करना है, यू विल बी सर्वाइव ओनली इफ यू आर ए क्रिटिकल थिंकर, राइट। और आप बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि इट्स स्टिल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स नॉट द ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट। सो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपकी ही रहेगी एज जो अभी तक है, क्योंकि आप बिजनेस आप ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हो। क्योंकि कोई किसी ह्यूमन के लिए बिजनेस चाहिए, राइट। वो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है कोई ह्यूमन यूज करने वाला है। एक दूसरा एआई टूल सब कुछ मिलके एआई ही नहीं चला रहा है, राइट। तो कोई ह्यूमन यूज करने वाला है, तो उस ह्यूमन से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ आप प्रोसेस करते हो। यहाँ पर आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो काम में आता है। तो अगर आपका ह्यूमन ब्रेन इज स्टिल वर्किंग, अच्छे से फंक्शनल है, यू आर ए creative being, so in that case it's not going to be threat, but it's going to be actually the productivity boost for you। क्योंकि वो सारे अंडरस्टैंडिंग को प्रोसेस करने में, उसके बारे में रिसर्च करने में आपको जो पहले बहुत सारा टाइम लगता था, यूजिंग एआई यू कैन डू इट विद इन ए फ्यू आवर्स, और जो भी है, मतलब आपका काफ़ी मैनीफोल्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर प्रॉब्लम बस उनके लिए ही है कि जिनको लर्निंग नहीं करनी है, और जस्ट घड़ी देखते रहते हैं कि टाइम कंप्लीट होगा तो घर जाना है या लैपटॉप बंद करना है, ठीक है। उनके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और ये हर बार होता है, राइट। मतलब कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज बोल लो या कुछ भी चीज़ें होती है, मोस्टली इस तरह के लोग ही इंडस्ट्री से जाते हैं, और ये हर एक टाइप की इंडस्ट्री में होता है कि जो लोग नॉन परफॉर्मिंग है, दे गो आउट ऑफ द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री एक सॉर्ट ऑफ रिसाइज होती है और रीस्ट्रक्चर होती है, रीस्किल्ड होती है। तो जो रीस्किलिंग का पार्ट है दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग, अगर आप नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद द एआई टूल। क्योंकि आई थिंक अभी तो बहुत सारे एआई टूल तो फ्री भी आपको मिलने लगे हैं, राइट। आई थिंक जियो के सब्सक्रिप्शन के साथ, एयरटेल के साथ, और जैसे क्लाउड कोड है वो $20 के आसपास का सब्सक्रिप्शन में आता है। सिमिलरली आई थिंक चैट जीपीटी का भी सब्सक्रिप्शन है। तो यू नीड टू जस्ट स्टार्ट यूजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग विद दोज एआई टूल्स,
और यू नीड टू बी फैमिलियर विद दोज एआई टूल्स। so, जब वो शिफ्ट करने का टाइम आए तो ऐसा ना हो आ, कि आप बैलगाड़ी में थे एंड देन यू सडनली गिवन ए कार और आप बोल रहे हो कि मेरे को कार चलानी नहीं आती। आपको पहले लर्न कर लेना होगा कि कार चलती कैसे है एंड हाउ यू टू हैंडल द कार, क्योंकि देर वर मेनी पीपल इन द रोड जो कि उस समय कार ड्राइव कर रहे होंगे, मतलब वो सारे एआई टूल यूज कर रहे होंगे। सो यू नीड टू बी नोइंग कि कैसे चलाना है सब कुछ, आपको यू नीड टू लर्न दोज थिंग्स। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई अगर आप यहाँ पर बोलोगे ना कि नहीं नहीं मैं तो अभी वैसे ही पैदल जाऊंगा या वैसे ही बैलगाड़ी के साथ जाऊंगा, धीरे धीरे पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन में, 20 दिन का टाइम लूंगा एक छोटा सा काम करने के लिए, तो फिर हो गया आपका। सो ये छोटा सा मैसेज था मेरा अबाउट दिस AI boom that is coming to the Indian IT industry. I hope you'll take the necessary steps. Thank you.